ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसको उपेक्षा में रखा है। रामपथ के नाम पे 2023 आ गया है, रामपथ के नाम पे एक पत्थर नहीं रखा गया। और जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वहाँ भव्य वनवासी राम का एक मंदिर बनाने का संकल्प है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान साहब से है। कमलनाथ की सरकार 18 महीने की सरकार थी। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार चलेगी, इससे बहुत सारी चीजें रहेंगी। ये सरकारी भर्ती निकलती है तो उसमें घोटाला हो जाता है। आपको लाडली बहन तब याद नहीं आई जब गैस का सिलेंडर 400 से 1100 रुपए हुआ था। हिंदुस्तान भगवान राम से चलता है। जो चीज चित्रकूट में होनी चाहिए थी पूरे 84 कोस में कुछ हुआ नहीं है। 1500 रुपए भी देगी, 500 में गैस का सिलेंडर भी देगी जो 1200 का है। 100 यूनिट बिजली का बिल माफ करेगी, 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ करेगी, किसानों का जो कर्जा पड़ा हुआ है उसको माफ करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं आपके साथ अंबिका केसरी। पेप्टेक टाइम टीम द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की यात्रा शुरू की गई, जिसके तहत आज हम पहुंचे हैं चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम राजपाट कार्यक्रम के सेगमेंट के तहत, जवाब दे सेगमेंट के तहत आज हमारे साथ मौजूद है चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और क्या मतलब किस तरह से उनके जनता के बीच जाकर वहां पर आम जनता से वोट मांगेंगे। नीलांशु जी, सबसे पहले पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा पहला सवाल ये है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 ऐसे विकास कार्य, बड़े विकास कार्य बता दीजिए जो आपके द्वारा किए गए। देखिए, चित्रकूट क्षेत्र पूरा भगवान राम की तपोभूमि है। यहाँ भगवान राम ने 11.5 साल का समय व्यतीत किया है। चूंकि सरकार हमको सिर्फ 1 साल मिली और जहाँ तक कामों की बात है तो बड़ा काम दौरी सागर बांध है, 250 करोड़ रुपए का है, स्वीकृत हुआ है, जिससे मंदाकिनी और पूरा बरौंदा क्षेत्र सिंचित हो जाएगा। अधरखो डैम है धारकुंडी के पास, वो भी है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था, अन्य चीजें थी जो नहीं हो पाई। बड़े कामों की बात करें, छोटे छोटे रोड, हैंडपंप, पानी की व्यवस्था, नल जल, ये तो प्रयास करके जो भी हो सकता था सारी चीजें की गई है। चित्रकूट में भी बहुत सारी चीजें होनी थी, वो काफी हुई, काफी रह गई सरकार की उसकी वजह से, लेकिन ठीक है, चीजें चल रही है। और अभी आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में, अभी आप जैसे भी वर्तमान विधायक हैं, अब आपके सामने काफी चुनौतियां भी आज आज आएंगी अभी, तो क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में उतरेंगे? देखिए, ये चित्रकूट जो है भगवान राम की भूमि है। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसको उपेक्षा में रखा है। 2007 में शिवराज सिंह चौहान साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने साधु संतों के सामने दोनों हाथ उठा के कहा था कि हम रामपथ बनाएंगे। रामपथ के नाम पे 2023 आ गया है, रामपथ के नाम पे एक पत्थर नहीं रखा गया। उल्टा जो राम से जुड़े हुए चीजें थी, राम से जुड़े हुए पर्वत थे, राम से जुड़ी हुई नदी है, पेड़ है, अन्य अन्य चीजें, 11.5 साल का भगवान राम ने यहाँ समय बिताया, उसको लेटराइट और बॉक्साइट के नाम पे खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहुत सारी चीजें हैं, चित्रकूट की छाती खोदी जाती है और सतना सीमेंट फैक्ट्री में बाहर के लोग अगर रोजगार करते हैं तो ये चित्रकूट के युवाओं के साथ छलावा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं चित्रकूट में। अमावस्या में, दीपावली में लाखों लाख लोग आते हैं, व्यवस्था के नाम पे शून्य है चीजें। इस तरह की बहुत सारे मुद्दे हैं। और नहीं, जैसे यहाँ पर आप बता रहे हैं कि चित्रकूट की धरती को छलनी किया गया खनन माफियाओं द्वारा, इसका विरोध आपने कभी किया? बिल्कुल, हम लोग तो सिद्धा पर्वत, जहाँ पे भगवान राम ने शपथ ली थी, निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए प्रण कीन, वहां जाके हम लोग भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित करके आए हैं। और जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वहां भव्य वनवासी राम का एक मंदिर बनाने का संकल्प है, जो कांग्रेस सरकार बनने के बाद उसको पूरा करेंगे। अभी जो भाजपा के कुछ कार्यकर्ता और भाजपा के लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो भी महाविद्यालय की सौगात मिली है चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र को, वो हमारे द्वारा दी गई है, क्या कहना चाहिए? नहीं, आप अगर सत्ता में हो, अगर आपने एक महाविद्यालय दे दिया है तो अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन महाविद्यालय का क्या हाल है वो तो क्या है। देखिए, क्या होता है कि काम, जैसे दौरी सागर की बात करें, अंदर खो की बात करें, स्वीकृत हो जाएगा। अभी आएंगे शिवराज जी, आएंगे मुख्यमंत्री, आएंगे और भी नेता आएंगे, वहां पत्थर लगाएंगे, बड़ी बड़ी भाषण करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर एक पत्र दिखा दे, एक फॉलो दिखा दे कि हाँ हमने प्रयास किया है, तो बात मानी जाए। ये सब बातें हैं। चित्रकूट के लोग हो या सतना जिले के लोग हो, सबके साथ सिर्फ छलावा किया गया है। जो चीज चित्रकूट में होनी चाहिए थी पूरे 84 कोस में कुछ हुआ नहीं है। बहुत परेशानी में है लोग। वर्षों से एक समस्या चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई है कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र मचगुआ,
कुपोषण का दंश अभी भी वहाँ के लोग झेल रहे हैं। क्या कारण है कि अभी तक उसको मतलब वहाँ से हटाया नहीं जा सका, मतलब खत्म नहीं हुआ? देखिए, गवर्नमेंट क्या सोचती है उनका नजरिया अलग होगा, लेकिन मेरा सोचना यह है कि जब आदमी के पास रोजगार होगा, आदमी के पास जेब में पैसे होंगे, तो कुपोषण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ऐसे संसाधनों का डेवलपमेंट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया। भाई, अगर वो महिला जो गर्भवती है उसको सुबह से लकड़ी ढूंढना पड़ेगा चित्रकूट क्षेत्र में, तो कैसे अपने बच्चों का ख्याल रख पाएगी? सरकारी योजनाएं आप देख ही रहे हो कि पूरे मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकारें चल रही हैं। हर जगह कमीशन लग रहा है, लिटरली 50% हर जगह लिया जाता है। तो वहां पे भी 50% कमीशन जब जाएगा, तो कहाँ से कुपोषण खत्म होगा? कमलनाथ की सरकार 18 महीने की सरकार थी, काफी कम समय था सरकार के पास। तो उस दौरान क्षेत्र में क्या विकास कार्य किए गए, उनके द्वारा क्या घोषणाएं की गई थी जो पूरी हो गई? देखिए, अंधर खो बांध था, दौरी सागर बांध था, रामपथ का पूरा रूपरेखा तैयार हो गई थी। चित्रकूट में भी बहुत पैसे आ गए थे, चौराहे और परिक्रमा का पैरेलल पथ बनना था, बहुत चीजें थी। सर्वंग आश्रम का विकास था, सुतीक्षण का था, गैबीनाथ धाम का था। ऐसे पूरा जो 84 कोस है, एक एक पॉइंट का विकास था, पूरा उसका डाटा पूरा पूरा तैयार हो गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार चलेगी, इसलिए बहुत सारी चीजें रह गई। शहर की सड़कें काफी बदहाल हैं, सुधर नहीं पा रही हैं कई जब वर्षों से। भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में बैठे लोग सिर्फ एक संस्थान के लिए काम करेंगे, तो चित्रकूट के अंदर की रोड कैसे बनेगी? वो संस्थान के लोग जो कैलाशपुर में आदिवासियों की जमीन को लेने की साजिश रचेंगे पेड़ पौधों के नाम पे, तो चित्रकूट का गरीब और चित्रकूट का विकास कैसे होगा? जो लोग एक दीवार बनाने में 30 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तो गंगा जी नदी कैसे साफ होंगी और अंदर की रोड कैसे बनेगी? पिंडरा बरौधा की रोड बना ले गए, क्योंकि लगातार विधानसभा क्वेश्चन किए गए, और भी अन्य रोडें लगभग जितनी थी लगभग पूरी हो गई भगवान की कृपा से। सरकार होती तो और चीजें होती, लेकिन ठीक है। बेरोजगारी एक बड़ सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार बोलती है, भाजपा सरकार बोलती है कि हमने कई बेरोजगारों को यहाँ पर रोजगार दिए विधानसभा क्षेत्र में। क्या लगता है आपको? ये तो मुझसे बेहतर यहाँ के लोग जानते हैं किसको रोजगार दिया है। जो भी आप सरकारी कोई भर्ती निकलती नहीं है, सरकारी भर्ती निकलती है तो उसमें घोटाला हो जाता है। पटवारी की भर्ती निकाली, उसमें घोटाला हो गया। उसके पहले किसान मित्र की भर्ती निकाली, उसमें घोटाला हो गया। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50% कमीशन में चल रही है, और इस कमीशन में युवाओं के साथ छलावा कर रहा है। फॉर्म भरता है लड़का, तैयारी करता है, पूरी मेहनत करता है, परीक्षा दे के आता है, उसको लगता है कि मैं पटवारी बन जाऊंगा, लेकिन थोड़े दिन बाद पता चलता है कि उसमें घोटाला हो गया, बंद होगी। तो इनकी तो हैबिट में चीजें आ गई हैं, इनको आम जनता से मतलब नहीं है। टमाटर का भाव, काजू का भाव समान एक बराबर हो गया है। गरीब आदमी टमाटर, गरीब आदमी के हम लोग टमाटर खरीदने में संकोच कर रहे हैं, मंडी में नहीं आ रहा है, टमाटर नहीं आ रहा है, डीजल पेट्रोल नहीं आ रहा। अभी उन्होंने कौन सी एक योजना चालू कर दी, जैसे चुनाव आ गया, लाडली बहना योजना चालू कर दी। अरे भाई, आपको लाडली बहना तब याद नहीं आई जब डीजल पेट्रोल 60 रुपए से 110 रुपए हुआ था? आपको लाडली बहन तब याद नहीं आई जब गैस का सिलेंडर 400 से 1100 रुपए हुआ था? आपको लाडली बहन तब याद नहीं आई जब बिजली का बिल, करंट मार रहा है 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपए आ रहे हैं, आपका इलेक्शन आ गया, आपको लाडली बहन याद आ गई? ये सब चुनावी स्थितियां हैं। कांग्रेस, मुझे ये नहीं समझ आता, जब अपनी कांग्रेस की सरकार रहती है तो वही बिजली के बिल कम आने लगता है, वही अधिकारी रहते हैं, वही मीटर रहता है, लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार आती है बिल बढ़ जाता है। अभी आप किसानों का कर्जा माफ हो रहा था, वो आपने होने नहीं दिया। युवाओं को रोजगार के नए अवसर आने थे, वो नहीं होने दिया। अभी आपने बोला कि लाडली बहना योजना तब याद आई जब चुनाव नजदीक आया। भाजपा ने तो घोषणा कर दी, 1,000 रुपए खाते में जाने भी लगे। अब कांग्रेस ने 1,500 बोल दिया। अब क्या, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस 1500 रुपए भी देगी, 500 में गैस का नहीं, सिलेंडर, इसके पहले क्या कांग्रेस? हाँ, मैं पूरा बता रहा हूँ। 1500 रुपए भी देगी, 500 में गैस का सिलेंडर भी देगी जो 1200 का है, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ करेगी, 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ करेगी, किसानों का जो कर्जा पड़ा हुआ है उसको माफ करेगी, जो 5 हार्स पावर का किसानों का कनेक्शन है वो फ्री रहेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, अन्य अन्य और धीरे धीरे बहुत सारी पुरानी पेंशन लागू होगी। सब ये चीजें लागू होंगी कांग्रेस के सरकार बनते ही। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की ये गारंटी है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही आपको ये चीजें दिखने लगी। आपका सवाल ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी ने किया वैसे आप लोग कर रहे हो, आप ये पूछना चाह रहे हो। मेरा कहना है कि अगर कोई आदमी 20 साल से सरकार में है, तो उसने 20 साल पहले क्यों नहीं सोचा कि लाडली बहन दुख में है? क्यों जो आटा 40 रुपए का मिलता था 200 रुपए का मिल रहा है, क्यों नहीं लाडली बहन की याद आई? तो ये तो चुनावी सिस्टम है, आप समझो। अभी लाडली बहन चालू किए, थोड़े दिन में लाडला जीजा भी चालू कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है उनका। नहीं तो अभी जैसे आपने बोला कि 1,500 रुपए हम देंगे, आपने घोषणा की, ठीक है।
चुनाव के समय तो ये राजनीतिक स्टंट होता ही है कि मतलब लोग मतलब आम जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे करते हैं। ठीक है, हमारी सरकार नहीं, जी नहीं सरकार मेरी बात तो जी जी सुनो, हाँ सरकार अपनी है नहीं, सरकार बीजेपी की है। हम क्यों दे रहे हैं उसका मतलब समझो आप। गैस सिलेंडर 500 में करने जा रहा है और उसमें गरीब अमीर का भेद नहीं है। एक आपके यहाँ भी गैस सिलेंडर आता होगा, आप पूछो कि घर में क्या दिक्कत होती है, 2 सिलेंडर अगर बनाने तो हालत खराब हो जाती है। तो महंगाई की जो मार आम आदमी झेल रहा है, हर वर्ग झेल रहा है, सिर्फ अरबपति उद्योगपतियों को छोड़ दीजिए तो मध्यम वर्ग से लेके गरीब आदमी तक महंगाई की मार से त्रस्त है। रहेगी बात चुनावी शगुफे की, भारतीय जनता पार्टी तो करीबन 40,000 या 33,000 घोषणाएं मुख्यमंत्री जी की पड़ी हुई हैं। एक घोषणा तो मैंने बता दी आपको, 2007 में हाथ उठा के कह के गए थे, उस भूमि में कह गए जहां भगवान राम ने किया, साधु संतों के सामने कह गए। तो जो लोग भगवान राम के नहीं हुए वो मध्य प्रदेश और चित्रकूट जनता के क्या होंगे, आप समझो। तो ये चीजें हैं और इसका टाइम पे आने पे पता चलेगा। पर्यटन क्षेत्र भी एक तरह से देखा जाए तो पर्यटन क्षेत्र के मामले में काफी आगे है चित्रकूट। उस हिसाब से वहाँ पर विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ पर अगर विकास होता पर्यटन के हिसाब से तो यहाँ रोजगार के नहीं भी यही अवसर हुआ ना, यही तो कह रहा हूँ मैं। क्या मतलब नहीं यही तो कह रहा हूँ मैं कि भारतीय जनता पार्टी के नक्शे में चित्रकूट गायब है। अभी आएगा चुनाव तो कुछ घोषणा कर देंगे। भाई 2007 से आज से थोड़ी चित्रकूट है, चित्रकूट तो अनादि टाइम से। और चित्रकूट वो भूमि है जिसने अयोध्या के राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का काम किया, ये तपोभूमि है। जन्म बड़ा की कर्म, बताइए आप बताइए क्या बड़ा होता है, जन्म बड़ा होता है कर्म बड़ा होता है? कर्म बड़ा होता है। तो जन्म में तो आपने राजनीति कर ली भगवान राम के नाम पे, अयोध्या में मंदिर बनाया, हम लोग सबका योगदान है, किसी पार्टी का योगदान थोड़ी, हमसे बड़ा राम भक्त नहीं है। चित्रकूट में रहने वाले लोगों ने ही भगवान राम के पांव के कांटे निकाले हैं, गुजरात और सूरत और बंबई में रहने वाले लोगों ने नहीं निकाले। तो जब कर्म बड़ा है तो आपने इस कर्म भूमि को क्यों उपेक्षित रखा? जहां भगवान राम पैदल चले, जहां उन्होंने फल खाए, जहां आदिवासियों से मिले, वो नहीं। असल में इन्होंने भगवान राम का जो असली रूप है उसको सत्ता के लालच में बदलने का काम किया है। भगवान राम जो है वो बृहद है, हिंदुस्तान भगवान राम से चलता है, लेकिन भगवान राम जो इनका पिक्चर है, जो ऐसे राम हिंदुस्तान को चाहिए। राम का अर्थ होता है, राम से मतलब है कि जो सबको गले लगाए, सबको प्रेम करे, हर एक व्यक्ति को, हर समाज को गले लगाए, ये राम है। राम का अर्थ ये वनवासी राम है जो सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं, केवट को गले लगा रहे हैं, विद्वेष नहीं पैदा कर रहे हैं। ये राम है। अभी भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि अगर उसने प्रत्याशी इतनी जल्दी में जल्दबाजी में कर दिया, घोषित किया सुरेंद्र सिंह गहरवाल जी को कहाँ से, तो चित्रकूट से कब किया? अभी 2 दिन पहले ही सूची जारी हुई है, तो उसमें क्या आपको लगता है कि कुछ भाजपा को ऐसा डर सता रहा है कि उनकी सीट जाने वाली है? सीट जाने वाली है मुझे भाजपा के बारे में पता नहीं है, किसको घोषित किया, कौन चुनाव लड़ रहा, मैं नहीं जानता। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान साहब से है। आप समझो, जिन्होंने 2007 में घोषणा करी थी कि रामपथ बन जाएगा। हम नहीं जानते कि कौन सामने लड़ रहा है, हम तो जानते हैं चित्रकूट क्षेत्र को जिसने छला है, हम लोगों का चुनाव उससे है। आपकी चित्रकूट आपकी जन्मस्थली भी रही है, तो आपके अंदर क्या विजन ऐसा आया है कि मतलब चित्रकूट को लोग हट के देखें, क्या और अलग से क्या विकास कार्य अपने दिमाग में आया होगा आपके आगे? चित्रकूट क्षेत्र मेरी जन्मस्थली है, परंपरागत हम लोग यहाँ से रहे हैं, लेकिन चित्रकूट का असली विकास हुआ नहीं है। चित्रकूट का असली विकास तब है कि सरभंग ऋषि का आश्रम सुरक्षित हो जाए, सुतीक्षण आश्रम सुरक्षित हो जाए, गैबीनाथ अच्छे हो जाए, कामतानाथ व्यवस्थित तरीके से चीजें हो जाए, जो राम से जुड़ी चीजें हैं वो सुरक्षित हो जाए, और चित्रकूट में रहने वाले एक एक व्यक्ति की पॉकेट में कम से कम पैसे आने लगे, ताकि वो जो उसके सपने हैं, जो उस युवा के सपने हैं कि मैं भी अपने बच्चे को सतना के इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं, उसके सपने हैं कि मैं भी बड़ा मोबाइल खरीद के वो टच वाला मोबाइल रखूं, रोजगार के साधन हो जाए, इस तरह की भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए कि चित्रकूट की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो उसके चित्रकूट की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करो, जिले की बात करो, आप स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। मैंने बता दिया कि पूरे मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन में चल रही है, जो मैं देख रहा हूँ पेपर में तरह तरह के बयान आ रहे हैं। तो अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी, तभी धुआं उठ रहा है। आप लोगों के माध्यम से ही पता चलता है, कई बार चीजें हम लोगों को पता नहीं चलती। तो जब हर जगह यही चलना है तो निश्चित तौर पे आप ये मान लो कि कुछ तो गड़बड़ है, तो कहाँ से स्वास्थ्य चलेगा? जो दवाइयां लोगों को मिलनी है
वो चली जानी कहीं और, जो गरीबों को इंजेक्शन मिलने वो कहीं और चला जाना है। तो है, सारी चीजें हैं, लेकिन पाप का घड़ा भर गया है 20 साल में। और 2017 के चुनाव के बाद, 2018 में उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में सरकार बनी। चुरा के सरकार वापस भारतीय जनता पार्टी ने बना ली, लेकिन इस बार इतनी सीट आएंगी कि ये लोग चोरी वोरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मध्य प्रदेश में 130 से 40 सीट लेके कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बन रही है, जो किसान, युवा, महिला, बेरोजगार सबका हित करने जा रही है। अभी आप जलाभिषेक यात्रा के दौरान एक बयान दिया था आपने कि भाजपा की तरफ से आपको 35 करोड़ का ऑफर आया है। मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे तमाम विधायकों के पास ऑफर आया था, निश्चित तौर पे आया था, सबके पास आया था। जिन्होंने अपना स्वाभिमान, अपने क्षेत्र का मान सम्मान बचाया, वो अभी संघर्ष कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं बचाया तो बेचारों के टिकट भी काट दे रही है भाजपा। जो बेचारे गए थे उनको टिकट ही नहीं मिल रहा है। तो अपने कभी राजनीति आती जाती रहती है, अपने सिद्धांत, अपने स्वाभिमान, अपने गांव घर की, क्षेत्र की मान मर्यादा, स्वाभिमान को बचा के राजनीति करनी चाहिए। हर चीज पैसा नहीं होता है। बस ऐसे ही भगवान दाल रोटी चलाता रहे, लोगों की मदद चलती रहे, ऐसे चित्रकूट का तो विकास इस होता बार जैसे जो विधानसभा क्षेत्रों, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो टिकट कांग्रेस जारी करेगी, लोगों को देगी, तो पिछली बार ऐसा देखा गया था कि सिंधिया समर्थक विधायक भाजपा ने मतलब गठजोड़, मतलब जोड़ तोड़ के सरकार बना ली। तो ऐसा लगता है क्या अभी कुछ ऐसे विधायक? है। जितने थे जितना छन्ना था सब चला गया। अब कौन बचा? अब तो सिर्फ मक्खन मक्खन बचा है। कांग्रेस के प्योर कार्यकर्ता बचे हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 130-40 सीट लेके आप देखो, 3 महीने बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और आते ही साथ किसान का कर्जा माफ होगा, 1500 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे, 500 का गैस सिलेंडर मिलेगा, बिजली का बिल हाफ होगा, बिजली का बिल माफ होगा, 5 हार्स पावर का कनेक्शन फ्री होगा। आदिवासियों को वन अधिकार के पट्टे मिलना फिर से शुरू हो जाएंगे। ये तो सिर्फ घोषणा करते हैं, खनन माफियाओं को शरण देते हैं। तो ये सारी चीजें ठीक होंगी। चित्रकूट का जो भगवान राम, जो लोग भगवान राम का सौदा करके, जिन्होंने भगवान राम को छल लिया है, उनको समझ में आ जाएगा कि भगवान को छलने का रिजल्ट क्या होता है। राम तेरी गंगा मैली, मंदाकिनी का हाल क्या है? मैंने तो बोला ना, रामचरित। जो लोग 30 करोड़ में एक दीवार बना रहे हो, जब सरकारें सिर्फ एक संस्था के लिए काम करने लगती हैं। सिविल लाइन का प्रोजेक्ट जो 2009 में जब मैं अध्यक्ष था तब स्वीकृत हुआ हो, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे शहरी विकास, 2009 से लेकर 2023 तक सिविल लाइन न बन पाया हो। 30 करोड़ में सिर्फ दीवार इसलिए बनाई जा रही हो गंगा जी की किनारे कि एक संस्था का होटल ना गिरे, तो कैसे साफ होगी? एक समझो। लेकिन भगवान कामतानाथ बड़े देव की कृपा ऐसी हुई, गैबीनाथ जी की, कि जो हम लोग दौरी सागर बांध की जो बात शुरू करी थी कांग्रेस ने, उसमें तुरंत सरकार बनते पैसे स्वीकृत किए थे। उसका टेंडर लग गया, 250 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए। उसके बनते ही गंगा जो है, अपनी मंदाकिनी गंगा है, वो गंगा जैसे हरिद्वार में बहेंगी, और यहाँ पूरा वाटर लेवल नहीं होगा। उसका काम शुरू हो गया। ये कांग्रेस की देन है। अभी बीजेपी के लोग आएंगे, माननीय आएंगे, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, बहुत सारे नेता हैं, छोटे बड़े, सब आएंगे, पत्थर लगाएंगे और बोलेंगे कि हमने 20 साल में करा दिया। अरे भाई, आपको एक काम कराने में 20 साल लग गया। सरकार थी आपकी, यहाँ भी सरकार, वहां भी सरकार। ये तो 1 साल में हो गया था, हम लोग करा लिए थे। और ये पुराने लोगों की मांग थी। और अगर आपने 20 साल प्रयास किया तो आप एक पत्र दिखाओ, सिर्फ एक चिट्ठी, कि हाँ आपने इसके प्रयास के लिए कुछ किया। ठीक है, ये देखो, एक चीज बता दूं मैं आपको, ये चित्रकूट भूमि तपोभूमि है। यहाँ सत्य और असत्य, मैं अगर गलत रास्ते पे जाऊंगा तो यहाँ पे अहंकार चलता नहीं है। ये सत्य और असत्य की भूमि है, तपोभूमि है। यहाँ की भूमि का भोजन अहंकार है। तो जो इस लाइन पे जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे लोग, यहाँ के जो लोग हैं पूरे क्षेत्र के, बिल्कुल, ये मान लो आप राम भक्त हैं, साफ दिल वाले हैं, जो कहना है मुंह पे कहते हैं, अच्छा कहना होगा मुंह पे कहेंगे, बुरा कहना होगा मुंह पे कहेंगे, और साफ दिल वाले। इस चित्रकूट क्षेत्र की जनता को ना कोई खरीद सकता है, ना कोई बहका सकता है, क्योंकि ये जैसे लोग, वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के पैर के कांटे निकाले हैं। तो इनको खरीदने की क्षमता सरकारों में नहीं है। और जब हमारे लोगों को नहीं खरीद सकते, और जिनका लगाया मैं पौधा हूँ, तो पौधे को कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं? लास्ट सवाल अभी आपसे, आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी की घोषणा कब होने वाली है? वो तो कांग्रेस की घोषणा हो ही जाएगी। ये तो कांग्रेस की कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, राहुल भैया, जो भी लीडरशिप है पूरी, वो तय करेंगे, जल्दी घोषणा होगी। दावेदार है अभी तो आपके अलावा भी? लोकतंत्र है, कई दावेदार हो सकते हैं। हाँ, स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, कई दावेदार होते हैं, हर पार्टी में दावेदार होते हैं। लेकिन लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से एक है। कांग्रेस का जो जो भी प्रत्याशी है वो हाथ का पंजा है। कार्यकर्ता के लिए हाथ का पंजा प्रत्याशी है। जिसको टिकट रहती है उसके साथ सब लोग रहते हैं। धन्यवाद। ये तो हमारे साथ है चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी जी।
जांच-पाठ सेगमेंट के तहत आज हम जवाब दे सेगमेंट के तहत इनसे चर्चा की कि इन्होंने चित्रकूट में क्या-क्या और क्या मतलब किस तरह के विकास कार्य किए और इनका अगला विज़न क्या होगा, जो जनता के बीच जाकर ये आम जनता के बीच जाकर ये अपना वोट माँगेंगे। कैमरा पर्सन मनीष तोमर के साथ पेप्टेड टाइम मध्य प्रदेश समाचार के लिए अंबिका केसरी।